Hello everyone. Welcome to Madhu Smart Study for English Learning. And here we share with you our videos related to English grammar, English vocabulary, and sentence formation, and how we can improve our communication skills, so this way our channel is this Madhu Smart Study for English Learning is related to English language. So आज का हमारा जो वीडियो है वो वोकैबुलरी के एक बड़े इंटरेस्टिंग से जो है टॉपिक के साथ रिलेटेड है, दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो जो है आपके साथ शेयर करी है और उसमें हमने नियर अबाउट 28 ईडियम लिए थे और इस वीडियो में हमने 27 लिए हैं, है ना. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना और मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करना. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले आपको जान लेना ज़रूरी है कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं. ईडियम क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन ए फिक्स्ड ऑर्डर ना, हुज मीनिंग कैन नॉट बी अराइव्ड by putting together the meaning of each individual word. तो किसी भी सेंटेंस में एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल के हम ईडियम का जो मीनिंग है वो इकट्ठा नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू बाइट द बुलेट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट विदाउट कंप्लेनिंग. किसी बात को शिकायत करे बिना ही उसको क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना. ईडियम और फ्रेजेस जो है इनके फिगरेटिव मीनिंग्स होते हैं विच हैव बिकम फिक्स्ड, है ना, थ्रू रेगुलर यूज. सो ये हमारे हर रोज की रोजाना जिंदगी में जो हम बातचीत करते हैं, है ना, तो जब हम उनको बार बार यूज करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, इनके जो मीनिंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो अब जो है पहले वाली वीडियो में मैंने जो है क्या है, ये वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं या प्रेपोजिशन का यूज करते हैं या इसको एज अ सिमिली यूज करते हैं, है ना, या फिर हम आपको इनको एज अ प्रोवर्ब यूज करते हैं, है ना. उनके एग्जांपल्स वो पहले वाली वीडियो में दिए, तो अगर आपको वो चाहेंगे तो क्या है, उनको आप उन एग्जांपल्स को देख सकते हैं. तो कमिंग टू द पॉइंट, अब जो है हम नेक्स्ट जो है ईडियम्स जो हैं आपके साथ शेयर करते हैं. फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट का मतलब होता है लैक ऑफ, कमी होना. द क्रॉप्स फेल्ड, है ना, फॉर वांट ऑफ रेन. बारिश ना होने की वजह से फसलें क्या हो गई, तबाह हो गई. इन द हार्ट ऑफ मीन्स मिडल, इन द मिडल मीन्स मध्य में, है ना, विस्कार. The temple stands in the heart of the city. On the eve of, on occasion of, मौके पर, he was given a farewell dinner on the eve of his departure. तो उसने जाना था अपना जो है शहर छोड़ के जाना है या जॉब छोड़ के जाना है, तो उसको जो है डिनर दिया गया, है ना. On the verge of means quite near, के बिल्कुल निकट. ही इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस. क्या वो क्या कहते हैं, 6 महीने में उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो ही इज ऑन द वर्ज ऑफ. एट लार्ज मीन्स ना पकड़े जाना. स्टिल नॉट कॉट, द थीव्स आर स्टिल एट लार्ज. बाय नो मीन्स नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. ही इज बाय नो मीन्स द बेस्ट बॉय इन द क्लास. तो जो मर्जी कह लो, वो बच्चा जो है, लड़का है ना, क्लास में सबसे अच्छा नहीं है. क्या? इन द लॉन्ग रन, एट लास्ट, अंत में. वी मस्ट बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. अब देखिए फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, है, फॉर एवर. ही हैज लेफ्ट दिस सिटी फॉर गुड. अ चिकन हार्टेड फेलो, कॉवर्ड, डरपोक. He proved to be a chicken-hearted fellow and fled away. भाग गया. A narrow escape means होता है बाल बच जाना. He had a narrow escape
फ्रॉम बीइंग रन ओवर बाय अ कार, बच गया, कहता है वो ना, नहीं तो उसने क्या हो जाना था, कार के नीचे आ जाना था। अ स्लिप ऑफ टंग, है ना, बोलने में भूल, कई बार क्या होता है हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन गलती से कुछ और जो है वर्ड मुंह से निकल जाता है ना, तो उसके लिए हम कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। दिस मिस्टेक इन स्पेलिंग वाज ओनली ड्यू टू अ स्लिप ऑफ टंग। एट सिक्सेस एंड सेवन मीन्स scattered, बिखरी हुई। His books were lying at sixes and sevens. Bread and butter to earn, आजीविका के लिए। Everyone struggles for bread and butter. To fall flat, no effect, कोई प्रभाव ना पड़ना। All my advice fell flat on him, कह रहे थे इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, है ना, चिकना घड़ा है ये तो, है ना। तो क्या है उसके बाद आपका आता है जी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, मीन्स प्रायर, सबसे पहली। इट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू ओबे आवर एल्डर्स, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मानना हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। टू एंड इन स्मोक, मिट्टी में मिल जाना। ऑल ही स्कीम्स एंडेड इन स्मोक। टू निप द ईवल इन द बड, टू स्नब इन द बिगिनिंग, आरंभ में ही दबा देना। वी मस्ट ऑलवेज निप द इविल इन द बड। टू स्टैंड इन गुड स्टेड, टू बी यूजफुल, काम आना। हिज फादर्स एडवाइस स्टूड हिम इन गुड स्टेड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, सेल्फिश मोटिव, क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना। Now, no doubt he is helping you these days, but he has an axe to grind. वो आपकी मदद कर रहा है लेकिन क्या है उसके पीछे कोई उसका मकसद है, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन ड्यूरिंग ऑल टाइम्स, दुख सुख में आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। टू लूज वंस टेम्पर मीन्स टू बी एंग्री, क्रोध में आना। We should not lose our temper and abuse others. हमें गुस्से में नहीं आना चाहिए और दूसरों को अच्छा भला बुरा नहीं कहना चाहिए, है ना, कि गालियां नहीं निकालनी चाहिए। टू बी इन गुड बुक्स, किसी की आंखों में अच्छा होना, है ना। तो ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर। टू पॉकेट एन इंसल्ट, टू टॉलरेट, बेइज्जती सहन करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉकेट एन इंसल्ट, बड़ा मुश्किल है ना इंसल्ट को सहना। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड, मतलबी यार। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज ओनली ए फेयर वेदर फ्रेंड। अ मैन ऑफ लेटर्स, वेरी इंटेलिजेंट, बड़ा विद्वान, है ना, जिसको बड़ी नॉलेज है। आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ लेटर्स। अगेंस्ट अ रेनी डे मीन्स फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, मुसीबत के लिए। वी मस्ट सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मीन्स विद इन सेकेंड्स, क्षण भर में। ही डिसअपियर्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, तथा एक सेकंड में वो गायब हो गया, ठीक है। तो दीज आर 27 idioms, है ना। 28 I have shared that in your in the first video, and these are 27, and I hope these idioms and phrases will be very helpful for you to so far as your daily conversation is concerned, as well as for your examination point of view, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ आपके साथ, ठीक है। थैंक यू।